नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्यूरेट योगा पर। तो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ इन योगा के अंतर्गत 2019 के जो जून में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, वहां से हम पेपर कर रहे हैं। वहां से आज हम पार्ट 5 देखेंगे, जिसके अंतर्गत 41 से लेकर के 50 प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। हो सकता है जो आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है उसमें क्वेश्चन संख्या आगे पीछे हो सकती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन आईडी को मिला लें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 41 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आपको ए एंड आर के रूप में प्रश्न पूछा गया है, असर्शन रीजनिंग के रूप में। तो देखते हैं असर्शन जो है, नारद एक भक्ति योगी हैं जो परम भक्ति के पक्षधर हैं, जो आत्म साक्षात्कार करवाती है। ये लाइन बिल्कुल 100% सत्य है कि भक्ति योगी को मानते हैं। नारद योग जो है एक भक्ति योगी है, क्योंकि इन्होंने नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ लिखा था। नारद भक्ति सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है, ठीक है जी। और उस ग्रंथ में कितने सूत्र हैं ये एक्स्ट्रा चर्चा कर लेते, कल को एग्जाम का हिस्सा बनता है। 84 सूत्र उसमें उन्होंने लिखे हैं, 84। कोई अध्याय नहीं है, डायरेक्ट 84 सूत्र लिखे हैं। अब उन 84 सूत्रों में नारद जी ने कहा है कि भक्ति जो है वो कैसी है, पर प्रेम रूपा है। पर प्रेम रूपा की दूसरे प्राणियों से प्रेम करना है, कहते भक्ति है, मतलब दूसरे एलिमेंट से, दूसरे तत्वों से प्रेम करना। सर्वभूत हिते रता भगवत गीता के अनुसार वो क्या है, भक्ति है, नारद भक्ति सूत्र में, ठीक है। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में कही जा रही है आर रीजन, कहता नारद एक भक्ति योगी जो परम भक्ति पक्षधर है, आत्म साक्षात्कार करवाती है, क्योंकि कबीर, मीराबाई, तुलसी और सूरदास ने भक्ति योग को अपनाया। सर ये लाइन तो रीजन तो बिल्कुल राइट है, बट क्या ये इससे मिलती जुलती है? ऊपर नारद की बात की जा रही है भक्ति योग के रूप में, नीचे कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, इनके बात की जा रही है भक्ति योग के रूप में। तो दोनों भक्ति के समर्थक हैं, लाइन बिल्कुल राइट है, ए बी आर बी, बट एक्सप्लेनेशन दोनों एक दूसरे की राइट नहीं है। अतः या क्योंकि लगाओ तो ये लाइन सेंस नहीं दे रही है दूसरे वाली, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा सर, ए और आर दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो है सही नहीं है, आर जो है ए की राइट व्याख्या नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ए और आर वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं उनमें आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं अच्छे से डेप्थ में, तो ही आप उनको राइट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स में अगर कमी है तो आप उनके बारे में नहीं बता सकेंगे कि वो एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिएगा, तब आप इनके उत्तर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। यहां पर पूछा गया है भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है। तो इसके बारे में राइट आंसर जानने से पहले हमें ये चर्चा करनी है कि भगवत गीता में रजोगुण अर्थात त्रिगुणों का विवेचन कहां पर किया गया है। एक अध्याय है गुणत्रय विभाग योग नाम से, गुणत्रय विभाग योग नाम से, विभाग योग। यह कौन सा अध्याय है, भगवत गीता में 14वां अध्याय है। वहां पर तीनों गुणों से संबंधित चर्चा की गई है, और एक श्लोक संख्या है 17 श्लोक संख्या, वहां पर से ये क्वेश्चन जो है हमारा आ रहा है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एवच, कि जो सत्व गुण है उससे क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। और रजोगुण से क्या होता है, रजोगुण की बात की जाए तो लोभ आता है, और तमोगुण की बात की जाए, तमोगुण की बात की जाए तो उससे क्या आता है, प्रमाद आता है, प्रमाद और मोह आता है। तो ये दो चीजें आती है। और क्या होता है, इससे अज्ञानता भी इसी से ही आती है, क्योंकि जो सत्वगुण है वो क्या लाता है, वो हमारे पास ज्ञान लाता है, ठीक है। तो अब हम इस प्रश्न का राइट आंसर ढूंढते हैं। रजोगुण का परिणाम पूछा है हमसे, रजोगुण का क्या परिणाम है, लोभ जो है यहाँ पर भगवत गीता का 14वें अध्याय का 17वां जो श्लोक है, वहां पर कहा गया कि रजोगुण जो है वो लोभ का परिणाम होता है। मतलब एक तरह से लोभ की इच्छा है, इट मीन्स रजोगुण बढ़ा हुआ है, कुछ सकाम कर्म करने की इच्छा मीन्स जो है रजोगुण बढ़ा हुआ है। बाकी की अगर बात की जाए, कल को प्रश्न घूम सकता है कि सतोगुण का क्या परिणाम है, ज्ञानता, और तमोगुण की क्या परिणाम है, प्रमाद मतलब आलस्य जिसको हम बोलते हैं, आलस्य और अज्ञानता तमोगुण के परिणाम है। तो मोह भी आसक्ति जिसको हम बोलते हैं, पुत्र मोह है, संपत्ति मोह आदि हो जाता है, तो वो भी किसका परिणाम है, तमोगुण का परिणाम माना गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये 14वें अध्याय का 17वां जो श्लोक है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जामिनर आगे इन फ्यूचर किसी और गुण से लेकर के आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। तो नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं 42 नंबर प्रश्न की क्वेश्चन आईडी जरूर नोट कर लेंगे आप लोग।
तो यह जो है क्वेश्चन आईडी दी गई है 42 नंबर प्रश्न के लिए। यदि आपके पास पीडीएफ है तो उसमें ये क्वेश्चन आईडी आप सर्च कर सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं आपके पास। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। यहाँ पर कहा गया है कि ध्यान की शिक्षण पद्धति के लिए शांत वातावरण उत्पन्न करना आवश्यक है ताकि ध्यानात्मक मनस्थिति उत्पन्न हो सके। बिल्कुल सर, ए बिल्कुल हमारा राइट है कि ध्यान के लिए शांत वातावरण होना जरूरी है ताकि ध्यान के लिए मनस्थिति उत्पन्न हो सके। बिल्कुल राइट है, ए हमारा बिल्कुल राइट है। आगे आर में कह रहे हैं कि समस्त योगाभ्यास ध्यानात्मक मनस्थिति के निर्माण में योगदान करते हैं। अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो योगाभ्यास जितने भी हैं सारे के सारे, चाहे आप कोई भी करते हैं, वो कहाँ जाने के लिए? आपके समाधि की अवस्था तक जाने के लिए। मतलब समाधि मीन्स धारणा ध्यान समाधि, वहां तक जाने के लिए। ये बात भी हमारी क्या है? धारणा ध्यान समाधि मतलब वहां तक जाने के लिए आवश्यक है सारे के सारे यौगिक अभ्यास। आर भी हमारा सही है, परंतु यहां पर यह देखना आवश्यक होगा कि क्या ये व्याख्या भी सही है। ऊपर बात की जा रही है शांत वातावरण के रूप में, परंतु नीचे कहा जा रहा है योगाभ्यास जो है वो ध्यानात्मक स्थिति में जाने के लिए आवश्यक है। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है हमें अच्छी जो है फील नहीं हो रही, मीन्स क्योंकि अथवा अतः लगा करके देखें तो थोड़ा सेंस नहीं बिठा रही है। दोनों राइट है बातें, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु एक्सप्लेनेशन जो है वो राइट नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है स्टेटमेंट्स, बट जो रीजन है वो ए के लिए पर्याप्त नहीं है कि आपके सभी अभ्यास जो है योगाभ्यास वो मन स्थिति का निर्माण करते हैं ध्यान के लिए, परंतु शांत वातावरण के ऊपर बात कही जा रही है। तो एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है जो ऊपर बात कही जा रही है उसके अलावा। तो इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सही, आर जो है ए की व्याख्या नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। तो यहां पर आपके सामने सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, उनका हमें मिलान करना है कि कौन सी हड्डी जो है कहां से संबंधित है। तो अगर हम इस प्रश्न में देखें, हमारी मैलियस की बात कीजिए तो मैलियस जो है, मैलियस का नाम लेती है, 3 हड्डियां आपके सामने आती है। एक मैलियस हो गई आपके सामने, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 हड्डियां हैं। तो तीनों जो है हमारे कहां पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है। प्रत्येक कान में, एक कान में 3 हड्डियां होती है, दूसरे कान में भी 3 हड्डियां होती है, तो टोटल कितनी होगी? 6। तो कान में 3 जोड़ी अथवा 6 अस्थियां पाई जाती है जिनके नाम मैलियस, इनकस और स्टेप्स है। तो ये कहां का उत्तर होगा हमारा? मैलियस जो है कर्ण के साथ मिल जाएगी, मीन्स ईयर में पाई जाती है मैलियस। सर सिंपल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मैक्सिला, मैक्सिला और मैंडिबल, इनकी बात करते हैं। मैक्सिला जो होती है, मैक्स मीन्स होता है ऊंचा या ज्यादा, हम काउंटिंग में देखें तो मैक्स नंबर मीन्स ज्यादा नंबर, मीन्स ऊपर, मैक्स मीन्स ऊपर। और मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल जो है, मैंडिबल ये नीचा, मतलब नीचे का जबड़ा मैंडिबल कहलाता है, ऊपर का जबड़ा जो है उसको हम मैक्सिला बोलते हैं। तो यहां पर अगर हमें आंसर चूज करना है तो मैक्सिला किसके साथ कोरिलेट करेगा? इसके साथ, ऊपरी जबड़ा 2 के साथ, बी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्केफोइड। स्केफोइड की बात करें तो ये कहां पाई जाती है? आपकी कलाई के रिस्ट बोन जो होती है वहां पर कार्पल्स जो होते हैं, कार्पल्स कितने होते हैं? 8 कार्पल्स होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, 8 कार्पल्स, आपको नाम पता होना चाहिए कार्पल्स 8 कितने हैं उनके बारे में। तो स्केफोइड जो है एक कार्पल्स के अंदर आता है, जिस जो कौन सी बोन है? शॉर्ट बोन बोली जाती है, शॉर्ट बोन बोली जाती है, जो छोटी हड्डियों में आ जाती है। रिस्ट बोन भी जिसको हम बोल देते हैं, रिस्ट बोन। सो 8 की 8 कार्पल्स जो हैं, शॉर्ट बोन बोलने या रिस्ट बोन बोलने, वो आप जरूर कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है काफी बार ये प्रश्न पूछ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोन से हमेशा एक प्रश्न आता ही आता है। बोन्स के लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल करवा दी है, और आपकी स्पेशल रिकॉर्डिंग जब आप कोर्स परचेज करते हैं टू द पॉइंट, जहां पर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कोर्स दिया जाता है, जो कि आपकी जॉब तक के लिए आपके लिए आवश्यक है। एक तरह से इंटरव्यू में जाते हैं तो भी आपको वहां से बहुत सी आपकी तैयारी हो जाती है इंटरव्यू के हिसाब से भी, तो वहां पर भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया, तो वहां भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो डी की बात करें स्टर्नम, तो स्टर्नम कहां होती है? हमारी छाती के बीचों बीच होते हैं, जो छाती को 2 भागों में बांट देती है। वक्ष मीन्स छाती मीन्स वक्ष, ठीक है। तो अपना ये आंसर हो गया। अब इसका उत्तर ढूंढते हैं, यहीं पर हमने तैयार कर लिया हमारा प्रश्न। अब नीचे आंसर में चलते हैं, तो ए का जहां पर तीनों वही उत्तर होगा, तो ए का 3 केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में है। अगर एग्जाम में बैठे हैं तो आप डायरेक्ट उत्तर कीजिए और डायरेक्ट आगे चलिए, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, कि ए का आपको 3 कन्फर्म है, किया टिक और आगे चले गए, समय बर्बाद नहीं करना है। परंतु जब आप यहां एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, टू द पॉइंट जब तैयारी कर रहे हैं, उस समय आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए। अच्छा, मैलियस जो है कर्ण कान में पाई जाती है, और इसी के साथ में हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, जो स्टेप्स बोन होती है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन इसको हम बोलते हैं। पूरे शरीर में सबसे छोटी बोन जो होती है वो कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, जो कि कान में पाई जाती है। पूरे शरीर में अडल्ट की अगर बात की जाए, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में बात की जाए, तो कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां पाई जाती है।
और अगर चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड में क्या होता है कि वो हड्डियां लगभग 300 प्लस के आसपास होती है, 300 प्लस के आसपास होती है, 310 के आसपास मिलती है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में हड्डियां जो होती है सारी अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अडल्ट होते हैं, तो हमारी बहुत सी हड्डियां मिलकर के एक हो जाती है। जैसे हिप बोन की बात की जाए तो वो एक बन जाती है, स्टीयम प्यूबिस आदि को मिलाकर के एक हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी 206 ही हड्डियां रह जाती है। हमारा जो टेल बोन जिसको हम बोलते हैं, कॉक्सिस बोलते हैं जिसको, वो भी हमारा एक हो जाता है, चार न रह करके। तो ये जो है हमें याद रखना है कि ये भी कितनी कितनी हड्डियां हैं। इस तरीके से भी एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो यहां पर अगर आपसे आंसर की बात की जाए तो हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि महामुद्रा के द्वारा जो है आपका महाक्लेश एवं मृत्यु का भय जो है दूर किया जा सकता है। केवल महामुद्रा ही ऐसी मुद्रा है जिससे मृत्यु भय एवं महाक्लेश जैसे रोगों को नाश किया जा सकता है। इसके अलावा हम इसको अगर डेप्थ में देखें तो क्या क्या हमें चीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि अन्य चीजों की हम बात करें महामुद्रा के बारे में, तो ऊपर देख लिया हमने महाक्लेश और मृत्यु का भय तो नाश होता ही है। इसके अलावा पथ्य और अपथ्य का भी भेद नहीं रह जाता। पथ्य अपथ्य का मतलब है कि जो साधक है वह कुछ भी खा सकता है। पथ्यकारक चीजें तो अच्छी रहेंगी रहेंगी उसके लिए, और अपथ्यकारक चीजें हैं वो भी उसको पच जाएंगी, वो भी वो पचा सकता है। इसके साथ ही कहा गया क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुलम अजीर्ण पुरोगमः, कहते क्षय, क्षय मीन्स जिसको हम बोलते हैं तपेदिक टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं जिसको, और कुष्ठ, कुष्ठ मतलब चर्म रोग बोल सकते हैं आप। चर्म रोग के साथ गुदावर्त, गुदावर्त जैसे रोग हैं ये भी नाश होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कब्ज आदि बोल देते हैं। कब्ज कोष्ठबद्धता, जो गुदावर्त का मतलब है कब्ज आदि, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं। गुलम की बात की जाए आगे कहते हैं गुलम, गुलम जो है वायु गोला अफारा आदि बन जाता है, जो वायु गोला जिसको हम बोलते हैं उसका नाश है। इसके साथ ही अजीर्ण वर्ड यूज किया गया। अजीर्ण जो होता है कि एक तरह से भोजन का न पचना, अपच होना, इनडाइजेशन होना, तो वो भी जो है इससे नाश होता है। तो कल को एग्जामिनर ये ऑप्शन दे करके साथ में ये वाले भी दे सकता है, तो इनके लिए भी आप तैयार रहेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्राओं पर हम चर्चा करते हैं। महावेद यहाँ पर दी गई है, तो महावेद के बारे में अगर देखें तो महावेद के लिए स्पेशल हठ प्रदीपिका में एक बात आती है कि यह वो मुद्रा है जिसके करने से क्या होता है, वलितम, पलितम और साथ में क्या होता है, वे पघन जैसे रोगों का नाश हो जाता है। महावेद के लिए कहा गया है अठ प्रदीपिका में वलितम, पलितम और वे पघन का अर्थ क्या है? वलितम मीन्स आपके जो बुढ़ापा आता है, झुर्रियां पड़ जाती है, उसके लिए। पलितम मीन्स बालों का पकना, वे पघन मीन्स कंपन, शरीर में कंपन जो होता है अनावश्यक रूप से, उन चीजों में ये जो है महावेद मुद्रा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। ओके, महाबंध की बात करें तो महाबंध के बारे में कहा जाता है कि यह बंध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बंध बताया जाता है, और इसमें कहते हैं कि राज दंत में अपनी जीवा को लगाकर अभ्यास किया जाना चाहिए। ये जो है कालपाश नामक जो बंधन है उसको दूर कर देता है, और त्रिवेणी संगम हो जाता है किससे? महाबंध के अभ्यास से, त्रिवेणी संगम। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप, त्रिवेणी संगम, और जो मैंने बोले हैं वो भी आप ध्यान से नोट करेंगे इन चीजों को। और अब आती है खेचरी मुद्रा की बारी। खेचरी मुद्रा के बारे में स्पेशल आपको क्या क्या जानना है? एक तो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, ये क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं? व्योम चक्र बोलते हैं। खेचरी को ही हम व्योम चक्र बोलते हैं। इसी के संबंध में एक चर्चा आती है, ग्रंथकार कहते हैं कि गोमांस भक्षण करना चाहिए, गोमांस भक्षण। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, गोमांस भक्षण पर हमें सामान्य रूप से शाब्दिक अर्थ इसका नहीं लेना है। गोमांस में दो शब्द है, गो मीन्स आपकी जिह्वा, जिह्वा, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी बोलते हैं कि गो शब्द जो है उसमें गो शब्द का अर्थ आपको क्या लेना है? कहता गोमांस भक्षे नित्यम पिबेद अमर वारुणी। कहते जो गोमांस का भक्षण करता है, गोमांस का भक्षण करता है, भक्षण, और पिबेद अमर वारुणी, और अमर वारुणी का पान करता है, अमर वारुणी नामक एक रस होता है, कहता उसका पान करता है, वही क्या है? कहता वही जो योगी है कुलीन कहा गया है। तो यहां से आपसे प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि कुलीन योगी कौन सा है? कहता जो गोमांस का भक्षण करे और अमर वारुणी का पान करे, वही योगी जो है कुलीन माना जाता है। अन्य योगी तो कुल घातक माने जाएंगे, अन्य साधक जो है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर गो शब्द का हमें अर्थ जानना था। गो की बात की जाए तो गो शब्द के लिए कहते हैं अगले ही श्लोक में महर्षि जो स्वामी स्वात्माराम जी है वो बोलते हैं कि गो शब्देन ओदिता जिह्वा। कहते गो शब्द का अर्थ निकालना है आपको, जिह्वा। कहते गो का मतलब यहाँ पर जिह्वा से, गो मीन्स नॉट काउ, गो मीन्स जिह्वा, जिह्वा के लिए भी गो कहा गया है। ठीक है, गो मीन्स जिह्वा। और तत्प्रवेशो ही तालुनी, कहता उसका प्रवेश तालु में करके जब हम रसपान करते हैं तो उसी चीज क्रिया को क्या कहा गया है? रसपान करना ही मतलब गो भक्षण कहा गया है। और इससे क्या होता है? महापातक नामक
पाप भी नाश होता है। महापातक, महापातक नामक जो सबसे बड़ा भयंकर पाप माना जाता है, वह भी किससे? गोमांस के भक्षण करने से दूर हो जाता है। अब इस गोमांस शब्द का अर्थ आपको सही से समझना है दोस्तों, अन्यथा कोई भी इसमें जो है आक्षेप कर सकता है कि शास्त्रों में तो गोमांस भक्षण की बात कही गई है, परंतु आप लोग पढ़ने वाले हैं सभी और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो इस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि गोमांस भक्षण से तात्पर्य क्या है। गोमांस भक्षण से तात्पर्य है खेचरी मुद्रा का अभ्यास, मीन्स जीभ को आप उलट कर अपने तालू में लगा देते हैं, उस क्रिया को कहा गया है गोमांस भक्षण करना। और जब आप रस का पान करने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अमर वारुणी, रस का पान करना, पीना। अमर वारुणी, तालू में प्रवेश करने से जो रस उत्पन्न होगा वो जो हम पान करेंगे, पिएंगे उसको क्या बोलते हैं? अमर वारुणी। और इस गोमांस भक्षण क्रिया करने से क्या फायदा होगा? महापातक जैसे पाप जो है, भयंकर पाप, वो नष्ट हो जाते हैं, जिसमें कि क्या क्या शामिल है? महापातक की बात करें तो ब्रह्म हत्या करना, सुरापान करना मतलब शराब पान करना, चोरी आदि करना, गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, और इनके जो दोषी हैं ऐसे कार्यों के, उनके साथ में मित्रता पूर्वक रहना, ये भी कहते हैं सारे महापातक, मतलब सबसे बड़े पाप माने गए हैं ये 5। तो इन पापों से छुटकारा कौन दिलाएगा आपको? खींचरी मुद्रा का अभ्यास, जिसमें गोमांस भक्षण वर्ड आप याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये सारी मुद्राएं हुई, इसका राइट आंसर हमें जानना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर है, और अन्य चीजों पर भी हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन गेन कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। भगवद गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रतः किस योगी के लक्षण है? सबसे पहले तो आपको भगवद गीता में यह वर्ड ढूंढना है कहां पर आया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12वां अध्याय जो है, जिसका नाम ही क्या है? भक्ति योग। 12वें अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। सभी अध्याय जो है भक्ति योग आदि, गीता के सभी अध्यायों का आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। ओके, 12वें अध्याय में भक्ति योग। भक्ति योग में ये वर्ड देखने को मिलता है। 12वें अध्याय का आप चौथा जब श्लोक देखेंगे तो वहां पर आएगा। तो सबसे पहले तो आपको उत्तर मिल ही गया होगा इसका कि भक्ति योगी के लिए कही गई ये बात, क्योंकि भक्ति योग नामक अध्याय में आया है ये। अब देखते हैं श्लोक क्या है। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। कहते वो व्यक्ति जो कहता किसी से भी जो है भेदभाव नहीं रखता, सभी को एक दृष्टिकोण से देखता है, एक भाव से बचता है, और सभी भूतों के हित में रहता है, मतलब सभी प्राणियों के हित में लगा हुआ है, वो जो है सब में समान भाव देखने वाला योगी जो है मुझे ही प्राप्त होते हैं। मतलब भक्ति योगी के बारे में कहा जा रहा है कि वह ऐसा ऐसा गुणों वाला होता है कि सभी को समान भाव से देखता है। सर्वभूत हिते रहता है, इसका मतलब है कि सभी भूतों को समान भाव से देखना, सभी प्राणियों के हित में कार्य करना। सर्वभूत हिते रहता, हित में कार्य करना सभी प्राणियों के। भूत मीन्स पंचभूतों से बने हुए तत्व, उनके कल्याण के लिए कार्य करने वाला वो कौन है? भक्ति योगी है। तो ऑप्शन इसका राइट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। पूछा गया है कि कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है? तो अब बात की जाए कफ दोष, तो सबसे पहले हमें अच्छे से जानना है। तो 3 दोष होते हैं, वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। यदि आपको याद है कि पंच महाभूतों का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले कौन सा महाभूत आता है? आकाश, फिर वायु की उत्पत्ति होती है, फिर कौन सा आता है उसके बाद में अगर बात की जाए तो अग्नि, फिर जल आता है, और फिर जो है लास्ट में पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो अब इसमें से ध्यान से देखना है आपको दोस्तों, जो पहले हैं आपके आकाश और वायु, वो इसके लिए होंगे। आकाश और वायु की प्रधानता सबसे ज्यादा किसमें? वात में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए पित्त की, तो पित्त में जो आगे वाले 2 हैं वो जो है दोनों पित्त के लिए उत्तरदायी होंगे, अग्नि और जल। अग्नि और जल जो है सबसे अधिक कहाँ होंगे? पित्त में होंगे। जल भी देखो महाभूत प्रधान माना जाता है, 2-2 के जोड़े में। फिर लास्ट में अगर बात की जाए किसकी बात है? कफ की। कफ में देखा जाए तो जल और पृथ्वी, क्योंकि आगे तो कुछ बचा नहीं है, तो जल और पृथ्वी जो है यही हमारा प्रश्न है। जल और पृथ्वी ये जो है दोनों महाभूत कहां पर है? हमारे कफ में प्रधान है। तो इस प्रश्न का हमारे राइट आंसर अगर चाहिए तो हमें कफ को देखना है। तो कफ के लिए क्या हो गया? जल और पृथ्वी महाभूत हमारा राइट आंसर होगा। जल और पृथ्वी मींस बी और सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कल को आपसे वात के लिए पूछा जाए महाभूत, पित्त के लिए पूछा जाए, तो इजिली आप बता पाएंगे। अभी आपका संशय जो है दूर हो चुका है। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये तीनों जो है क्या है? त्रिदोष इन्हें कहा जाता है। वात पित्त कफ को त्रिदोष कहा जाता है। और कौन से दोष? शारीरिक त्रिदोष बोला जाए, शारीरिक दोष बोला गया। वात पित्त कफ ये तीनों ध्यान रखें। वात से होने वाली बीमारियां कितनी होती है? 80 प्रकार की, पित्त से होने वाली 40 प्रकार की, और कफ से होने वाली 20 प्रकार की बीमारियां मानी जाती है, ये भी ध्यान रखें। और वात पित्त कफ जब संतुलित हो जाते हैं, समान बैलेंस हो जाते हैं,
तब अवस्था कौन सी कही जाती है? समदोष, जिसको हम बोलते हैं समदोष है, मतलब स्वास्थ्य बोला जाता है। तीनों गुणों, तीनों त्रिदोषों का शांत हो जाना मीन्स बैलेंस हो जाना, शांत मीन्स बैलेंस हो जाना, तब हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बोलते हैं। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न की बात की जाए तो महाभारत से प्रश्न है। महाभारत से पूछा गया कि उस पर्व का नाम बताएं जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम उल्लेखित है। तो विष्णु सहस्त्र नाम उल्लेखित है, ये चारों के चारों उपदेशों में आपके विष्णु सहस्त्र नाम नहीं मिलता है। तो अगर बात की जाए तो यहां पर नहीं है, तो ये प्रश्न क्या था? यूजीसी का गलत था। ठीक है, अब हमें जानना है कि रियल में कहां पर है। अनुशासन पर्व की जब हम बात करते हैं, अनुशासन पर्व, तो वहां पर 149 अध्याय में जो है महाभारत के अंतर्गत विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु के 1000 नाम का वर्णन किया गया है, हजारों नाम का, अनुशासन पर्व में। अनुशासन पर्व की बात की जाए तो ये अध्याय की संख्या क्या है वो आप मुझे लिख करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि अनुशासन पर्व जो है किस अध्याय, किस पर्व को कहा गया है महाभारत में। महाभारत में कुल पर्व कितने? 18 पर्व है, अष्टादश पर्व है, 18 ही अध्याय जो है गीता में। महाभारत में अध्यायों को पर्व बोला गया है, तो 18 पर्व महाभारत में कहे गए हैं। महाभारत की रचनाकार कौन है? उनके रचनाकार की बात की जाए तो वेद व्यास जी के बारे में कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। वेद व्यास जी ने रचना की थी महाभारत की। और वहीं रामायण की बात की जाए, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना की थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। महर्षि वाल्मीकि जी ने, कहते हैं, बोलते हैं ना वाल्मीकि रामायण ना, तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। अब हमें और क्या जानना आवश्यक है? यहां पर यह जानना आवश्यक है कि ये दोनों के दोनों ही काव्य हैं, महाकाव्य जिनको हम बोलते हैं। अब इनमें से एक चीज और उठती है कि इनमें से आदि काव्य कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखें तो रामायण में श्री राम जी पहले आए थे या श्री कृष्ण जी पहले आए थे? क्योंकि श्री कृष्ण जी महाभारत से संबंधित है और रामायण में राम जो है पहले के संबंधित है। तो रामायण मतलब त्रेता युग जो है हमारा पहले होता है, वहां पर राम मीन्स रामायण जो है पहले लिखी गई थी। रामायण को इसलिए आदि काव्य कहा जाता है, मतलब पहला काव्य है, ठीक है, प्रारंभिक काव्य है। और वेद व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की थी वो सेकेंडरी है, मीन्स बाद में लिखा गया था महाभारत। तो इसी को हम क्या बोलते थे? इतिहास भी बोलते हैं। महाभारत को क्या बोलते हैं? इतिहास का ग्रंथ बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो महाभारत में वर्णन नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलता है, मतलब पूरे उस समय तक का इतिहास जो है पूरा महाभारत में संकलित है। जब हम पढ़ते हैं महाभारत तब हमें समझ में आता है, जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है। बिना पढ़े तो टीवी में देखने पर तो आपको जितना वो डायरेक्टर बनाते हैं, एक्टर एक्ट्रेस जितनी एक्टिंग करते हैं उतना ही पता चल पाता है, परंतु महाभारत में बात की जाए तो पूरे इतिहास की बात देखने को मिलती है। इसलिए एक श्लोक आता है महाभारत में, यन्न भारते यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। कहता जो इस भारत नामक ग्रंथ, क्योंकि महाभारत का ग्रंथ का नाम एक भारत भी था, भारत में नहीं है वो पूरे भारतवर्ष में कभी हुआ ही नहीं होगा, है ना, इसलिए कहा जाता है। इसलिए ये पूरे का पूरा इतिहास माना जाता है महाभारत को, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आशा करता हूं यहां पर आपकी सारी कुछ क्लियरिटी हो गई है। नहीं हुई है तो आगे आप जो है महाभारत को अच्छे से पढ़ेंगे। जो स्पेशल रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की गई है मेरे ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो सिस्टमेटिक आपको सिलेबस मिलता है वहां पर आप जाकर के पढ़ें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसी के साथ आपको जानना ही आवश्यक है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है आपका 1, 2 या 3, 4, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आपका अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कौन सा अध्याय? अनुशासन पर्व के अंतर्गत 149 अध्याय है, उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और अनुशासन पर्व कौन सा पर्व है इसको आप लिख करके बताएंगे कि अनुशासन पर्व का नाम जो है, अध्याय का नाम या पर्व जो है इतने संख्या पर है महाभारत के अंदर, वो हमें बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न है, देखने में कठिन है परंतु अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो इजी प्रश्न है। कहा गया है कि दुख दोर्मनस्य अंग मेज्यतो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। कहते दुख होता है, दोर्मनस्य मन में जो खिन्नता उत्पन्न होती है, अंग मेज्यतो अंगों में कंपन जो होता है, श्वास और प्रश्वास जो होता है, कहता है ये विक्षेप होते हैं, है ना। और ये विक्षेप सहभुव कहलाते हैं, मतलब ये उप विक्षेप कहलाते हैं। ये पांचों के पांचों उप विक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, कहां का प्रश्न है? ये योग सूत्र से प्रश्न है, योग सूत्र से प्रश्न है। ठीक है, उप विक्षेप कहलाते हैं और इन्हीं को हम सहभुव कहते हैं। सहभुव मीन्स जो साथ में होते हैं, किनके? मुख्य विक्षेपों के साथ में होते हैं, अंतरायों के जो साथ में होते हैं उनके साथ होते हैं, इसलिए इनको सहभुव, साथ में होने वाले कहते हैं। ठीक है, वहां से प्रश्न है। अब डायरेक्ट प्रश्न क्या है
कहते यह महर्षि पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बताता है, मतलब पतंजलि योग सूत्र में किस शरीर के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अगर ध्यान से देखो तो अंगों में कंपन जो होता है वो कहां पर होता है सर, प्राणिक शरीर, कारण सूक्ष्म, सर शरीर भौतिक शरीर में होता है, फिजिकल बॉडी में होता है। दुख भी जो होता है, पीड़ा होती है, वो भी। दोर्मनस्य की बात करें तो ये भी एक तरह से होता है, हालांकि मनोमय कोश में होता है मन, परंतु यहाँ पर मनोमय ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो गया आपका भौतिक शरीर मीन्स। और श्वास प्रश्वास जो होता है वो भी आपके कहीं ना कहीं डायाफ्राम, आपके चेस्ट, लंग्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। प्राणमय कोश इज डिफरेंट, प्राणमय कोश श्वास और प्रश्वास को नहीं कहते हम, ये ध्यान रखेंगे, वो समथिंग डिफरेंट। हालांकि समझने में ऐसा लगता है कि प्राणिक कोश जो है प्राण, श्वास प्रश्वास है, परंतु ये सारे के सारे लक्षण है जो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, भौतिक शरीर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 50। इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि किडनी आदि जो है ये चीजें बताई गई है, कहते हैं इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। यदि आप लोगों को पता है कि किडनी हमारी संख्या शरीर में कितनी होती है, किडनी की बात कीजिए तो संख्या में 2 होती है किडनी, ठीक है। उनसे जुड़ी होती है, आगे क्या जुड़ी होती है, उनसे 2 पाइप जुड़ी होती है जिनको हम मूत्र वाहिनी बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। और आगे क्या होता है, यहाँ पर स्टोरेज हाउस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय, ब्लैडर बोलते हैं जिसको। नाम लिख देता हूं मैं, आपको क्लियर हो जाए, ब्लैडर बोलते हैं इनको। क्या बोला हमने, किडनी बोला। और ये जो है मूत्र वाहिनी, इसको हमने क्या बोला, इंग्लिश में बोले तो यूरेटर्स इसको बोलते हैं। यूरेटर कितनी है, 2 है, किडनी भी 2 है, ब्लैडर कितना है, 1 है संख्या में, 1, ये किडनी 2 है, यूरेटर भी 2 है, ठीक है। और एक होता है फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की बात करें, जो मूत्र मार्ग होता है, मतलब पुरुष अथवा स्त्री में जो दोनों से एक्सक्रीट होता है मूत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं, यूरिथ्रा, ठीक है। ये भी 1 होता है, ठीक है। अब आपसे कई बार मैं क्यों बता रहा हूं 1 2, क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि यूरेटर्स की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 2। किडनी की संख्या कितनी होती है सामान्य मनुष्य में, 2। हालांकि एक किडनी हम दान कर सकते हैं, 1 रह सकती है, परंतु नॉर्मली 2 ही होती है। ब्लैडर कितना होता है, 1। यूरेथ्रा कितना होता है, मूत्र मार्ग भी 1 ही होता है, ठीक है। पुरुष में पुरुष अंग होते हैं, स्त्री में स्त्रियों के अंग अलग होते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है सीक्वेंस अरेंज करने के लिए, तो अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि किडनी जो है सबसे ऊपर है, तो हम इसको अरेंज करते हैं, यहीं पर लिख करके चलते हैं। पहले किडनी आएगा, किडनी के नीचे यूरेटर्स आएंगे, यूरेटर आएगा, उसके बाद में ब्लैडर आएगा, ब्लैडर आएगा, उसके बाद में देखें तो यूरेथ्रा आएगी, यूरेथ्रा। ऐसे प्रश्नों के आंसर देने के लिए आप थोड़ा सा तरीके से आंसर दें, अदरवाइज आपके प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। किडनी कहां पर है, बी ऑप्शन आपका किडनी पर है। यूरेटर की बात की जाए, यूरेटर कहां पर है, ए नंबर पर यूरेटर है यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से। वृक्क हो गया, मूत्राशय सी मींस यूरिनरी ब्लैडर, सी जो है ये कहा गया है। यूरेथ्रा को क्या कहा गया है, डी कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या बनी सीक्वेंस, बी ए सी डी, बी ए सी डी जहां भी है वही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको बी ए सी डी मिल रहा है, तो मींस आपका ये जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ में हम एक एक्स्ट्रा चर्चा करते हैं कि किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो बात की जाए सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई की, तो वो कौन है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को किडनी की सेल भी बोली जाती है, किडनी सेल मींस कि नेफ्रॉन जो है वो सबसे छोटी इकाई है जो किडनी में मूत्र निर्माण का कार्य करता है, सबसे छोटी कोशिका बोलते हैं किडनी की, ठीक। अब आपका पार्ट 5 जो है संपन्न हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करें। शायद क्या पता शेयर करने से भगवान आप पर इतनी कृपा कर दे कि आपका जेआरएफ हो जाए, आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी कर दे, क्योंकि भगवान के वारे न्यारे हैं, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि आप दूसरों की केयर कर रहे हो तो हो सकता है भगवान आपकी केयर करे। तो अगर आपको प्रभु में विश्वास है, उसकी लीला में विश्वास है, तो इसे शेयर जरूर करें ताकि आप पर कृपा बरसे। धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल।